Hello beautiful learner, welcome back to my YouTube channel. Today we are discuss about September to December 2023 new Q card. Describe an important decision you made. यहाँ पे हम एक इम्पोर्टेंट डिसीजन के बारे में बात करेंगे जो कि आपने बनाया था. What was the decision? वो डिसीजन क्या था? When you made it? आपने कब वो बनाया था? How you made the decision? और आपने वो डिसीजन कैसे लिया था? Why was it important? और वो क्यों आपके लिए इम्पोर्टेंट था? ये क्यू कार्ड एग्ज़ाम में आपको दूसरी तरह से भी देखने को मिल सकता है. एन इम्पोर्टेंट डिसीजन यू मेड विद द हेल्प ऑफ समवन. आपने कोई इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया था किसी की हेल्प से. यहाँ पे क्यूज दिए गए हैं. व्हाट वाज द डिसीजन? वो डिसीजन क्या था? व्हेन यू मेड इट? आपने कब लिया था? हु हेल्प यू? किसने आपको हेल्प किया था? हाउ ही सी हेल्प यू? और उन्होंने आपको कैसे हेल्प किया था? ये दोनों क्यू कार्ड आ सकते हैं. इसमें हम सेम वाला ही ये कंटेंट बोल सकते हैं. Indeed, getting wi- getting pivotal decision is the crucial part of every individual's life because these decisions can lead them towards the path of triumph. सचमुच कहूँ तो पिवोटल का मीनिंग होता है इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना. एक क्रूशियल पार्ट है हर कोई पर्सन के लिए, क्योंकि यही डिसीजन होते हैं जो हमें सक्सेस के रास्ते पे ले जाते हैं. ट्रायम्फ का मीनिंग होता है सक्सेस. From my childhood to this cutting edge era, I have made myriad decisions, although sometimes my experience was not up to the mark, but the majority of the time I was over the moon. मेरे बचपन से लेके इस मॉडर्न ज़माने तक, कटिंग एज एरा का मीनिंग होता है मॉडर्न ज़माना, मैंने बहुत सारे डिसीजन लिए हैं. मायरीड का मीनिंग होता है मैनी. हालांकि कभी कभार मेरा एक्सपीरियंस था वो मैंने जैसा सोचा था वैसा नहीं रहा, लेकिन ज़्यादातर टाइम पे मैं बहुत हैप्पी था. ओवर द मून ये एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है एक्सट्रीमली हैप्पी. However, here I would like to shed some light on an important decision that I made with the help of my elder brother. हालांकि मैं यहाँ पे उस इम्पोर्टेंट डिसीजन के बारे में बात करूँगा जो कि मैंने लिया था मेरे एल्डर ब्रदर की हेल्प से. एक्चुअली आई एम अ प्रूडेंट बायर एंड आई ऑलवेज सेव माई पॉकेट मनी एंड कैश रिवॉर्ड्स इन ऑर्डर टू केटर माई बेसिक नीड्स. यहाँ पे प्रूडेंट बायर का मीनिंग होता है कि वाइस बायर, जो सोच समझ के किसी भी चीज़ को परचेस करता है. ऑलवेज मैं मेरी पॉकेट मनी एंड कैश रिवॉर्ड सेव करता हूँ क्योंकि मेरी जो बेसिक नीड्स, केटर का मीनिंग होता है फुलफिल, मेरी बेसिक नीड को फुलफिल करने के लिए. While walking down my memory lane, I vividly reminisce 4 years ago when I completed my 12th grade. While walking down my memory lane ये एक फ्रेज़ है जिसका मीनिंग होता है मेरी यादों की गलियों से गुजरना. मुझे अच्छी तरह से याद है. विविडली रिमेनाइज का मीनिंग होता है स्ट्रांगली रिमेंबर. 4 साल पहले जब मैंने मेरा 12th ग्रेड कंप्लीट किया था, आई वॉज वंडरिंग टू परचेस अ टू व्हीलर फॉर कम्यूटिंग टू एंड फ्रॉम माई अल्मा मेटर विथ माई सेविंग. मैं एक टू व्हीलर लेना चाहता था. कम्यूटिंग का मीनिंग होता है सफ़र करना. टू एंड फ्रॉम, मेरी जो अल्मा मेटर मीन्स मेरी यूनिवर्सिटी थी, वहाँ से घर पे और घर से वहाँ पे कम्यूट करने के लिए मैं एक टू व्हीलर लेने का सोच रहा था. देन आई थॉट टू गेट एडवाइस फ्रॉम माई एल्डर ब्रदर एज ही इज़ सो क्लोज टू मी एंड ऑलवेज गिव मी वाइस एडवाइस. उस टाइम पे मैंने सोचा कि मैं मेरे एल्डर ब्रदर से एडवाइस ले लूँ क्योंकि वो मेरे बहुत नज़दीक थे. सो और वो ऑलवेज मुझे वाइस एडवाइस देते हैं. देन ही आस्क मी टू यूज़ दिस सेविंग फॉर माई ग्रेजुएशन एज आई वॉन्ट टू गो ओवरसीज फॉर माई हायर एजुकेशन इन ऑर्डर टू अटेन अ डिग्री. देन उन्होंने मुझे बोला कि ये जो सेविंग है वो मैं अपने ग्रेजुएशन के लिए रखूं क्योंकि मैं ओवरसीज अब्रॉड जाने वाला हूँ मेरी हायर एजुकेशन का मीनिंग होता है एजुकेशन के लिए, मेरी जो डिग्री है अटेन या अचीव करने के लिए, ऐसा बोल सकते हैं आप. Then I decided to invest the money on fixed deposit for 4 years and now it is increased by 15%. उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मेरी जो मनी है वो मैं एक फिक्स डिपॉजिट में रख दूँ 4 सालों के लिए, और अभी वो इंक्रीज़ हो गई है 15%. नाउ आई एम ऑन द 7th हेवन बिकॉज आई टुक फैंटाबुलस डिसीजन विद द हेल्प ऑफ माई ब्रदर. अभी मैं बहुत हैप्पी हूँ, एक्सट्रीमली हैप्पी. ऑन द 7th हेवन ये एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है एक्सट्रीमली हैप्पी. और ये मैंने फैंटाबुलस मीनिंग एकदम बढ़िया डिसीजन लिया था मेरे ब्रदर की हेल्प से. गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. नो डाउट दैट वाज माय 11th आवर डिसीजन बट इट वाज एन एजुकेटेड गेस ऑफ माय ब्रदर. नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है कि वो मेरा 11th आवर डिसीजन, वो मेरा इंस्टेंट लिया हुआ डिसीजन था,
लेकिन ये जो एजुकेटेड गेस मीन्स मेरे ब्रदर ने जो मुझे अच्छी वाली जो हेल्प की थी, मदद की थी, वो बहुत बढ़िया थी। यहाँ पे एजुकेटेड गेस ये एक इडियम है जिसका मीनिंग कि कोई भी ह्यूमन हमें वाइस एडवाइस देता हो वो। नाउ आई कैन यूज़ दैट मनी फॉर माई ग्रेजुएशन फ़ी विच विल प्रूव एडवांटेजियस फॉर मी। अभी मैं वो मनी मेरे ग्रेजुएशन फ़ी के लिए यूज़ करूँगा जो मेरे लिए बहुत उपयोगी है। When it comes to the question that why was it important, to be honest, I have nothing to speak ill about this. अगर एंडिंग पे हम इसके बारे में बोले कि वो डिसीज़न मेरे लिए क्यों इम्पोर्टेंट था, तो ऑनेस्टली बताऊँ तो ये मेरे लिए इसके बारे में मैं कुछ भी बुरा नहीं बोल सकता हूँ। इवन आई कैन से दिस वॉज फॉर मी लाइक किलिंग टू बर्ड्स विथ वन स्टोन। आई नॉट ओनली सेव माई मनी बट ऑल्सो लर्न समथिंग न्यू। इसके अलावा मैं बोलूँ तो ये मेरे लिए कैसा था, किलिंग टू बर्ड्स विथ वन स्टोन। ये एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है एक तीर से दो निशाने लगाना। मैंने ओनली मेरी मनी ही नहीं सेव की थी, लेकिन मैं थोड़ा सा न्यू भी सीखा था, जैसे कि मनी कैसे सेव। To cut the long story short, this was an important decision that I made with the aid of my brother and I feel proud of myself. यहाँ पे टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये एक इडियम है जो हम एंडिंग के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि इन नटसल, एट लास्ट, इसकी जगह पे हम यूज़ करते हैं। इडियम से हमारी जो लेक्सिकल की रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी होती है। यही वो इम्पोर्टेंट डिसीजन था जो मैंने मेरे ब्रदर की मदद से लिया था। एड का मीनिंग होता है हेल्प, और मैं अपने आप पे प्राउड फील कर रहा था। गाइस, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगे तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड एज मच एज पॉसिबल शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।